बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, दुख तकलीफ़ परेशानियों और हर मुश्किल से बचाए। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी विलेज रूटीन। जो खूबसूरत आंखें इसको देख रही हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस चैनल में। तो मैं इस चैनल में आपको अपने जो भी कल्चर है, अपना जो भी ये रहन सहन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप मेरी जो वीडियोस हैं उनको देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपने खूबसूरत अपने हाथों से अच्छा सा एक कमेंट करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, करते हैं आज का व्लॉग जो है शुरू। तो आज हमने रेत मंगवाई है। ये देखें, ये रेत आपके सामने है। तो मैंने ये रेत मंगवाई है। अब इसको सेट करते हैं। थोड़ी सी ये ख़राब है, इसको बराबर करते हैं। आपकी आंटी यानी बेगम साहबा भी आने वाली हैं। तो बेगम साहबा आ जाती हैं तो उनसे पूछते हैं कि ये कैसे बनानी है। क्यों आ गई हो? जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। बेशक। तो प्यारे दोस्तों, ये देखें, आज आपकी आंटी बहुत खुश हैं। मैं क्या खुश हूँ, आप मुझे पक्का थोड़ी बनवा कर दे रहे हैं, आप तो मुझे कच्चा छप्पर ही बना कर दे रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो प्यारे दोस्तों, कल मुझे बुखार था, काफ़ी तकलीफ़ रही। अल्लाह का करम है। तकलीफ़ें तो बुखार और ये सिस्टम ये तो चलता रहता है। आपकी आंटी ने अकेले व्लॉग बनाया क्योंकि मेरी तबीयत, मैं बोल नहीं सकता था ना, खांसी की वजह से इंसान नहीं बोल सकता। अब भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो दवाई चल रही है, इंशाल्लाह चलती रहेगी। अभी जो यानी सर्दियाँ खड़ी है, जो ही सर्दियाँ ख़त्म होंगी ये निज़ाम मेरा बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसको सेट करते हैं, इसको बनाते हैं। अभी ये देख लें कि मैं यानी 12 बजे गया था उधर, ईंटों भट्ठे वाला जो होता है, ईंटों वाला होता है, उसके पास। तो वहाँ से मैंने ईंटें मंगवाई हैं, वो अभी पहुँचने वाली हैं। अभी मैं गया था वहाँ पर, उनका फ़ोन आया था कि कैसे ले आए। तो मेन प्रॉब्लम वही रास्ते की है। रास्ता बना तो है लेकिन थोड़ी ईंटें आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। पूरी ट्राली यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। रेत ज़मीन के फिर ये मज़े होते हैं, क्यों? हाँ जी। तो मट्टी भी नहीं मिल रही पक्की, पक्की मट्टी भी कोशिश तो कर रहे हैं। करें। आज का मौसम बहुत खूबसूरत है। ये तकरीबन 4 बजे, 4:30 बजे का टाइम है। हाँ जी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज शाम बज रही है। कल आपकी आंटी ने कहा कि बोल लेती हूँ शाम तो बज रही है, आपने बुरा तो नहीं मानना। मैंने नहीं कहा शाम बज रही है। मैं तो बोल लेती हूँ सराकी, क्योंकि हम हैं तो सराकी प्यारे बहन भाइयों, सराकी हैं। मौसम अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, ठंड नहीं है। गर्मी थी सारा दिन, तो अब ऐसा ऐसा दिन बढ़ने शुरू हो गए हैं। हाँ जी, आधे घंटे का फर्क हो चुका है। आधे घंटे का सुबह का और आधे घंटे का शाम का जी फर्क हाँ। हो गया, यानी 1 घंटा दिन बढ़ चुका है। तो फिर मैं काम शुरू करता हूँ, ठीक है? हाँ जी। आप बताओ। चलो, इनको जो है ना इकट्ठी करो, इकट्ठी करके बना अच्छा, कर इसको इकट्ठा रखो, करना है, ठीक है? क्योंकि जब तेज हवाएं चलेगी ना, फिर इसका उड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी बड़ी मुश्किल से आई है, किसी तरह से। वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे ईंटें रख दें। हाँ जी, वहाँ पे ईंटें रख दें और पक्की मिट्टी यहाँ रख दें, जैसे पहले थी, जहाँ पर सांप निकले थे पहले। काफी 6 सांप निकले थे, एक हमारे घर में और 5 जो आए थे मजदूर, उन्होंने मारे थे उनको। तो इसको मैं फिर ना सीधा कर देता हूँ, हैं ऐसे ना। इसके ऊपर ना शापर डालेंगे, ठीक है? शापर डालेंगे इसके ऊपर। गीली है अभी। हाँ, गीली तो होती है ना सर्दियों ये की। सतलुज दरिया जो है, सतलुज, वहाँ से हमने मंगवाई है। बिल्कुल, ये दरिया सतलुज की रेत है। जो इंडिया के नजदीक वाला दरिया है। नहीं, वो तो अब तो हमारे भावलपुर के साथ से गुजरता है ना। हाँ, ऊपर 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 ऐसे। ये फिर बाद में भी काम आती रहेगी। तो प्यारे बहन भाइयों, जानवरों वाले जो हैं वो अभी मक्की को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, मक्की अभी खड़ी है, यानी कि ये देखें ना, 40 एकड़ मक्की थी ना, तो अभी भी मक्की खड़ी है। तो
मौसम खासा गर्म है, तो आपकी आंटी आज कुछ बनाने की कोशिश कर रही हैं बच्चों के लिए। बच्चे आ चुके हैं, आज उन्होंने कुछ बनाया है नहीं। क्या क्या बना रही हो? सेवियां बना रही हूँ। इतनी बारीक सेवियां हैं, आप थोड़ी सी ले आए हैं। एक पैकेट सारा था। एक पैकेट तो दूध भी तो कम है नहीं, ना, दूध भी तो कम है ना, ये देखो दूध ना। तो आ जाएगा, दूध तो था कल ही हमने इकट्ठा किया था थोड़ा सा। तो दूध भी कम है तो इतना काफ़ी है उन बच्चों के लिए। थोड़ी सी मैं भी इस्तेमाल कर लूँगा है। और ये थोड़ी थोड़ी मैंने आपको वो मोटी वाली वो मोटे वाली नहीं मिली, वो सही नहीं होती उसमें। ये देख ले, चिकनाहट ज़्यादा होती है, इसमें नहीं होती चिकनाहट। ये भी तो भुनी हुई है, लेकिन इसको अच्छा ये बनाओ, मैं और फिर काम कर लूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, आपकी आंटी ने ये भी मैं किसी वजह के लिए बना रही हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, इसका आयल करते हैं चेंज, कि कोई आयल इसका निकालना है और वो इस्तेमाल करना है टोके वाली मशीन में। जब वहाँ लेने जाओ तो फिर वो देते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसका आयल निकाल लेता हूँ और नया डाल देता हूँ, और जो पुराना आयल है वो टोका मशीन में इस्तेमाल होगा। तो इसका काबला खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काबला तो खुलेगा, पहले ये ठंडा है, पहले इसको करते हैं गरम, ताकि जो इसका आयल है वो गर्म हो जाए और बाहर निकल आए। तो पहले इसको करेंगे स्टार्ट, फिर बर्तन तलाश करते हैं। कोई बर्तन है? हैं? कोई बर्तन तो दो, इसका बर्तन दो, कोई छोटा सा डब्बा वगैरह। तो फिर तो ये बना रही हूँ मैं चाय। वो माल वाले कह रहे हैं मुझे चाय हमें बना कर दो। माल वाले? हाँ जी। ये चाय उनके लिए बना रही है? हाँ जी, माल वालों के लिए। हाँ जी। अच्छा चलो बना दो, आज तो बना दो। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें, आयल चेंज करने के लिए आपको दो काम करने होते हैं। अगर मोटरसाइकिल रात को खड़ा है, ठंडा है, तो उसको गर्म करो, फिर इसका काबला खोल कर तो फिर आयल आप निकाल लो, और फिर काबला पहले टाइट करना है, फिर आयल इसमें डालना है साफ़ करके। तो आयल मैं ले आया था, अब इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है अभी, तो ये इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसको डाल देते हैं। बेगम साहबा थोड़ा थोड़ा आ जाओ इधर, इसको पकड़ो ना। तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखे तेल निकल आया है, और ये आयल डालते हैं, इसको कहते हैं मोबिल आयल। तो ये साफ है, वो खराब है ना? हाँ, इसको पीछे करो, पीछे करो, पीछे 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 काबू करना है, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं फिर डाल दूँ, है बाहर ना जाए, ठीक है। बाहर चला गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। काबू करो इसको, मैं छोड़ रहा हूँ, काबू करो। छोड़ दो, मैं पकड़ लूंगी। ना हिलाओ, जिसका काम उसी को साजे, ये उनका काम होता है, हमारा काम नहीं है ये तो मोटरसाइकिल को पकड़ना भी मुश्किल हो गया है। तो प्यारे बहन भाइयों, शीर खोरमा, अब इसको शीर खोरमा कहते हैं ना? मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, मीठी सी वहीं तैयार है, दूध वाली। तो मैं थोड़ी सी, यानी 2 प्लेटें चखूंगा। 2 प्लेटें? हाँ जी। चलो मैं थोड़ी सी मैं इस्तेमाल करता हूँ, बच्चे भी खाएंगे। तो ये इसके बाद फिर करते हैं मशीन वाला काम, ठीक है। हाँ जी। मशीन जो टोका मशीन है, वो मुझे क्या बुखार आया, ये देख ले, अभी बुखार ख़त्म नहीं हुआ और काम शुरू। तो आपने जी ये काम करना है, जी ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो काम तो फिर करना ही होता है। काम करेंगे जिस मेरे बहन भाई ने, मैं करती हूँ या आपके अंकल करते हैं, मेरे बच्चे ने, बहन भाई ने खाना हो वो आ जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। चलो ठीक है मेरे बच्चों, बेहतरीन बनी है, अल्लाह का निज़ाम है, चल रहा है। अल्लाह ताला बस नसीब करे इंशाल्लाह सबको। प्यारे बहन भाइयों, ये देखें, ये जो काबले होते हैं ना, ये मशीन के ये हो गया लूज,
तो मशीन नीचे जो है ना, ये देखें, ये देखें, ये लगती है, आवाज़ देती है ये। तो इसको जो है ना सेट करना है। मैं नए काबले लिया कराया था, ये देखें नए काबले हैं। तो बेगम साहबा को मैंने कहा है कि इसको करते हैं सेट। तो ये ज़रूरी होता है। ये असल में ना, ये जो इसके कापे हैं ये पुराने हैं ना, बहुत पुराने, इनका ख्याल रखना पड़ता है। इनको खोलें किस तरह, खोल के नए तब्दील करें तो फिर बहुत ही अच्छी बन जाएगी ये। तो मैं इसके काबले को निकालता हूँ, ठीक है। ये जो काबला है ये निकल गया है। तो आपने फिर मेरे पाँव पे नहीं मारना, ये मेहरबानी करें। पिछली दफ़ा जो पाँव पे मारा था ना, ये अभी मैं ये देखिए, हाँ। अभी तक मेरा नाखून नहीं निकला। तो काबू करना है, ठीक है। तो निकालो, ऐसा 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 बाहर निकालो। हाँ हाँ हाँ, निकालो निकालो निकालो। हाँ हाँ, डर लग रहा है। चलो खा, मैं निकालता हूँ। खा जाओ पीछे। अभी तो काफी ज्यादा बड़ी है, थोड़ा सा निकली है। तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ख्याल रखना है, ठीक है। हाँ निकालो, इधर इधर रखो। ये है जी, ये बहुत वजनी होता है। अब इसको मैं सेट करता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये काबले दोबारा नीचे वाला हिस्सा भी आप खोलने पड़ेंगे। इसको कहते हैं जी मशीन की चाल। ये होती है मशीन की चाल। एक तरफ बारीक यानी मोटा जो टोका होता है वो बनता है, और दूसरी तरफ बारीक बनता है। तो ये मोटे के लिए इस्तेमाल होती है, हम तो वो इसी पे ही चलाते हैं मशीन को। तो मैं ये सेट करता हूँ, इस पे काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेगम साहब, आपने कोई काम करना है या ऐसे करो, आप घास काट के आओ। मैं घास काटती हूँ, गाय को डालते हैं। अच्छा प्यारे दोस्तों, अभी वही हालत है, थोड़ा सा भी वजनी काम करूँ ना, सांस फूल जाता है। पता नहीं ये क्या मसला है। ये कमजोरी बात नहीं कर सकता, काम नहीं कर रहा ना। लीवर तो खून बनाता है ना। मेरी एक बेटी ने पूछा है कि अंकल, आपको दिल की प्रॉब्लम है या आपके लीवर खराब है? नहीं, दोनों ही तो है। दिल का मसला ये था कि मेरा मैदा जो है ना, मैदा वो खराब हुआ था पहले फर्स्ट टाइम। तो मैदे में गैस भरती रही और वो दिल पर असर करती रही, तो दिल का साइज बड़ा हो गया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हुआ। और फिर ये लीवर तो अब ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने से जो सांस की नाली है उसमें इन्फेक्शन हुआ है, और फिर खांसी। तो खांसी की वजह से खून बनना कम हो गया, लीवर यानी काम नहीं कर रहा। सर्दियों में ये तकलीफ होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, आज का व्लॉग यहाँ तक। हम आपको रियलिटी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर चीज़ रियल दिखाएं। जो काम कर रहे हैं वही दिखाएं, खाना खा रहे हैं वही दिखाएं, काम जो भी कर रहे हैं वही दिखाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल के व्लॉग तक दोबारा हाजिर होंगे। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।